सलाम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और आज के व्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी अपनी संडे की रूटीन में जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। और मेरी शुरुआत हो गई यहाँ सुबह नाश्ते से। संडे को अक्सर हम मंगवाते हैं नान और चने और इसके साथ नाश्ता करते होते हैं, साथ में दही होता है। अगर बच्चे मुझे कहें तो मैं फिर दूध दही की लस्सी भी बना देती होती हूँ। खैर, हमने नाश्ता कर लिया था। फिर उसके बाद ये मैं लेने चली गई थी हस्बैंड के साथ ग्रॉसरी का ये वीकली ग्रॉसरी होती है जैसे कि आप सबको पता है। और बाकी जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर आए हैं उन्हें भी मैं बताती चलूँ कि मैं वीकली ग्रॉसरी करती हूँ। मेरे जो हस्बैंड हैं उनका सैलरी वाला हिसाब नहीं होता, तो हम अपनी वीकली ग्रॉसरी के हिसाब से ही करते होते हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि 1 वीक चल जाएंगी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 2 वीक चल जाएंगी। तो ये जो मैं प्याज मैं लेकर आई थी 2 केजी और ये मेरा आराम से चल जाता है, मतलब कि पूरा 1 हफ़्ता प्याज मेरा आराम नहीं चल जाना है। और लहसुन अदरक वो तकरीबन 2 हफ्ते चल जाएगा। वो आधा किलो लहसुन है और 1 पाव अदरक है। और साथ में लेकर आई थी एविखो मैंगो, बड़े ही मज़े के मीठे मीठे मैंगो। ये मैं कह रही इतने मीठे। और अब जबकि इसका मौसम जो सा एंड हो रहा है तो ये बीच में से अगर आप भी खाएं तो इसे कट करके खाएं। इसके बीच में से ना ये ऊपर से जितना मर्ज़ी अच्छा नज़र आ रहा हो लेकिन अंदर से क्या है ये ख़राब निकल आता है। क्योंकि मैंने खाया ना आज सुबह कोई, तो ऊपर से बिल्कुल इतना प्यारा लग रहा था लेकिन जब मैंने कट किया तो अंदर से ना वो ख़राब था, वाइट हुआ पड़ा था। और साथ में मैं लेकर आई थी ये बनाना लाडो जोनसिया। माशाल्लाह मेरी कुछ तो खाने लगी। उसने बनाना खाना शुरू किया तो फिर इसके पापा बड़े शौक़ से लेते हैं ये बनाना, कहते हैं कि मेरी लाडो खाती है। तो बस यही चीज़ें थी। टमाटर नहीं मैं लेके आई बहनों, टमाटर बड़े महंगे हैं, टमाटर को हाथ नहीं लगते। खैर वो चीज़ें मैंने अभी साइड पे कर दी हैं। और ये मैं लेके आई थी करियाना स्टोर से, जो ये अब मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मैं लेके आई थी शक्कर और उसके अलावा ये साबुत खड़ा मसाला है। और वो सामने ना शैम्पू की पुड़ियाँ हैं, वो मैं इसलिए लेकर आती हूँ। शैम्पू की पुड़ियाँ पता क्या है, बच्चे जो उनसे ना छोटे हैं तो अगर मैं बोतल ले आऊँ ना तो बोतल तो 1 हफ्ते से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। ये पुड़ियाँ जो उनसी होती हैं ना फिर इन्हें पता होता साशा कि हमने इतना यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। और इसके अलावा मेरा एक घी का पैकेट था और एक ऑयल का पैकेट था, तो इसके साथ भी 1 हफ़्ता आराम से निकल जाएगा मेरा। बल्कि ना घी बच जाता होता है, ऑयल जो सा वो 1 हफ़्ते से पहले ही ख़त्म हो जाता है। फिर मैं जो ऑयल ख़त्म हो जाए तो फिर मैं घी ऐड कर लेती हूँ। उसके अलावा मैं लेके आई थी ये मैक्रोनी और साथ में था साबुत ये सूखा धनिया और पिसा धनिया भी था। और मेरी बहनों, मैं ना आपसे एक बात शेयर करती चलती हूँ कि जब भी आप ना ये ग्रॉसरी लेकर आए ना, ख़ास करके इन दिनों में ये बहुत ज़्यादा ना सैलाब का मौसम है, जैसे कि अब सीलिंग हो रही है बहुत ही ज़्यादा, तो उन्हें इसमें कीड़े मकोड़े पड़ने का ना अंदेशा होता है। जो मंथली ग्रॉसरियाँ करते हैं ना उनके लिए मैं कह रही हूँ कि चीज़ बस उतनी क्वांटिटी में लेकर आएँ जितनी आपको चाहिए, एक्स्ट्रा मत लेकर आएँ। क्योंकि इस मौसम में ना ऑटोमेटिकली कीड़े मकोड़े ना डलने का अंदेशा होता है। तो चीज़ उतनी लेकर आओ कि जितनी बस यूज़ में आ जाए, ख़त्म हो जाएगी बंदा दोबारा फिर ले आता है। और यही समझदारी होती है कि चीज़ को पूरा लेकर आएँ। अगर एक्स्ट्रा लेकर आएंगे चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो बड़ी मेहनत से ये चीज़ें लाई जाती हैं। और खैर यहाँ पर मेरी चीज़ें हो गई थी मुकम्मल। बीच में हल्दी थी, बीच में दड़ा मिर्च थी, इसके अलावा बीच में ये काले चने थे और ये लाल मिर्ची थी। मैंने आधा पाव ली लाल मिर्ची और 50 की मैंने हल्दी ली थी। तो साथ में ज़ीरा था और ये साबुन थे। ये साबुन मुझे बहुत पसंद आया। वैसे मुझे ना ये साबुन पसंद नहीं था, सही बताऊं, ये तिब्बत का साबुन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। लेकिन अब इसका जब से फ्लेवर चेंज हो गया ना, ये पिंक में आता है और ग्रीन कलर में आता है, ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं अब ये ले लेती हूँ। उसके अलावा ये मेरा साबुन था एक। और बाकी अगर कोई न्यू ऑडियंस जो मुझे देख रही है तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे आप लोग लाइक करके यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और बाकी जो मेरी ऑडियंस मुझे देखती है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर ये क्लिप्स मैंने थोड़े दिन पहले के डाले हैं, जिन दिनों में बारिश हो रही थी। अब तो कल से बारिश रुकी हुई है। तो ऊपर हम छत पर गए थे तो फिर वहाँ पर
मैंने कहा चलो यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ और अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करती हूँ। अभी यहाँ से ये पानी बहुत हद से ज़्यादा हमने निकाल दिया है, ऐसे ही हमारी छत सारी पानी के साथ भर जाती है। और मेरा ये जो लेंटर है ये सारा मतलब एक साइड से ना ख़राब हो रहा है पानी की वजह से, क्योंकि ये लेंटर अभी मुकम्मल नहीं है। इसके ऊपर मट्टी डलेगी और इसके ऊपर टाइलें लगेगी, फिर ये लेंटर मुकम्मल होगा। मैंने अभी टाइलें वगैरह नहीं लगवाई हैं। बाकी ये आसपास का वेदर देखें और हमारे साथ छतें हैं, बिल्कुल साथ साथ, क्योंकि घर यहाँ पर छोटे होते हैं, शहर है ये, तो यहाँ पर घर छोटे होते हैं और छतों के साथ ना छतें अटैच हो जाती हैं ऊपर जाकर ना, क्योंकि पहले तो मेरी नीचे थी तो इस वजह से नहीं नज़र आता था। जो रेगुलर मुझे देखते आ रहे हैं ना उन्हें तो पता ही होगा। और फिर उसके बाद जब से मेरी छत ऊपर हुई है तो अल्लाह का शुक्र है कि अब सबकी छतें बराबर हैं, हो गई हैं, तो सबकी छतें यहाँ पर नज़र आती हैं। बाकी बहुत ही प्यारा मौसम हुआ था उस दिन। हम लाइट गई हुई थी, साड़ी लाइट गई रहती है, पता नहीं क्या मसला है यहाँ के, बहुत ज़्यादा ना हुआ पड़ा, इसी वजह से मेरा व्लॉग भी लेट हो जाता है। मैं इसीलिए व्लॉग नहीं जल्दी ला पाती, क्योंकि 48 घंटे हमारे इधर लाइट ही चली जाती है। बाकी ये लाइट ही गई हुई थी, तो लाइट गई में मैं ऊपर गई थी छत के ऊपर अपनी बच्चियों को लेकर। बेटा मेरा बाहर खेल रहा था, इसके पापा जो उनसे थे वो काम पे गए हुए थे, तो हम फिर छत के ऊपर चढ़ गए थे। तो मैंने कहा चलो छत के ऊपर चलते हैं, इतनी तो गर्मी है, नीचे नीचे क्या करना है। फिर उसके बाद मैं आ गई नीचे, तो मैंने फिर बनाई थी, ये बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा हमें ना बना कर दो, आलू की चिप्स बना कर दो। काफ़ी देर हो गई है बनाई नहीं है, क्योंकि मैं ये जो चीज़ें ना, मेरे सही बताऊं तो मैं आगे पीछे नहीं बनाती, क्योंकि ये फिर ये मतलब अपने ख़र्चे से बाहर चली जाती हैं ये चीज़ें। ये चीज़ मैं रमज़ान में ही बनाती हूँ और मैंने रमज़ान की ही बच्चों को चिप्स वगैरह बना कर दी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को ना चिप्स वगैरह नहीं बना कर दी थी, तो बच्चे कह रहे थे मम्मा बड़ी देर हो गई है, हमें चिप्स खिला दें, अब तो मौसम भी मतलब इतना अच्छा मौसम हो गया है तो दिल करता है फ्राई चीज़ खाने को। तो मैंने कहा चलो ठीक हो गया। तो फिर मैंने बेसन लिया, बीच में थोड़ा सा मैदा को ऐड किया, थोड़ा सा बीच में नमक डाल दिया। अगर मेरे पास अजवाइन होती तो मैंने वो भी डालनी थी, अजवाइन नहीं थी तो बीच में थोड़ा सा मैंने फूड कलर इसमें ऐड कर दिया। तो अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। मैंने नीचे बैठ कर ना आजकल बना रही हूँ, मैं ना किचन में खड़ा होकर नहीं बना रही, क्योंकि मेरा ना दिल घबराता है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ना, इतनी उबस हो गई है हमारा ना, ये वाला पोर्शन बंद है, तो ना जिसकी वजह से दिल घबराता है। और खड़े होकर बनाओ तो फिर वो जो सेक है ना सारा ही मुँह में पैंदा, दिल बहुत ही ज़्यादा ना फिर घबराना हो शुरू हो जाता है। फिर मैं ये बैठ के ना करना जोन सा ना, मैं इस तरह से ये मैं बेहतर समझती हूँ कि इस तरह से बैठ के बंदा कर ले। तो ये देखें अब यहाँ पर मेरी ना मैंने चिप्स इसके बीच में ऐड करके ना मिक्स करके इसके बीच में डाल दी थी। अब ये फ्राई हो गई है, तो जैसे ही ये फ्राई हो गई इसने अपना कलर छोड़ा, लेकिन हल्की आंच पर किया, तेज़ आंच तो नहीं करनी, तेज़ आंच तो की थी तो कच्ची रह या नहीं है, इसको हल्की आंच पर ही मैंने किया था। फिर इसको मैंने कलर दे दिया, कलर देकर अब मैं इसे निकाल रही हूँ। इसी तरह से मैं निकाल कर ना सारी चिप्स मैं रख लूँगी। तो बच्चे बड़ा खुश हुए थे उस दिन, बड़ा खुश थे भी कि मम्मा ने हमें चिप्स बना कर दे दी है। तो खैर इसके बाद ना फिर मैं दोबारा से दूसरा एक और पेस्ट डालूँगी, इसी तरह से उसे भी फ्राई करके और निकाल कर तो मैं रख लूँगी। बाकी मेरी आप ऑडियंस बताएं, आप बारिश के मौसम को किस तरह से एंजॉय करते हैं, क्या चीज़ बनाते हैं अपने घर में। खैर उसके बाद मेरे पास ये थोड़ा सा जो मैदा पड़ा हुआ था, इसके बीच में मैंने थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के, थोड़ा ज़ीरा डाल कर ना इसको सख्त सा बना लिया था। और ये इतना ही एक ही पेड़ा बना, इतना छोटा सा था। फिर मैंने इसी तरह ना इसको बेल के इसके ना रोटी बना ली एक बारीक सी, और देखिए इसे कट कर लिया। अब कट करके ना इसकी पोपड़ी बना लूँगी थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मा ये जो मैदा पड़ा तो इसका क्या करना है। फिर मैंने सोचा कि चलो ये पड़ा हुआ है, इसमें कीड़े भी तो डले ही जाने हैं, तो क्यों नहीं इसे मैं यूज़ में ले आऊँ, ज़रूर मैंने इसे ज़ाया करना है, थोड़ा सा तो है। तो और मेरे पास इसके बीच में ऑयल तो पड़ा ही हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं ना साथ में फ्राई कर लेती हूँ इसको ना बना कर ना। तो उसके बाद ये बीच में इसे डालूँगी तो ये ना पपड़ी टाइप बन जाएगा, जिस तरह से हम बाज़ार से लेकर आते हैं ना दाना पोपट, उसका पोपट होता है, ये बिल्कुल उसी तरह ही बना था। और जब मैं तोड़ रही थी ना तो ये बिल्कुल कुरकुरा सा बना था। आगे चल के आप देखिएगा। बाकी और मेरी ऑडियंस बताएं मुझे किस किस ने मिस किया, काफ़ी देर बाद मैं आई हूँ। वैसे तो मुझे कमेंट आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मेरी ऑडियंस मुझे बताइएगा। मेरी सिस्टर मुझे अक्सर पूछती रहती हैं कि आप व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही हैं,
तो अब मुझे उम्मीद है कि मेरी बहनों को पता लग गया होगा कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं ऐड कर रही, सिर्फ लाइट जाने की वजह से और बारिश जाने की वजह से। पता है ऊपर कितना पानी था, ये तो अभी कुछ भी नहीं था, आप सब ने देखा कुछ भी नहीं था, मैं कह रही हूँ आधा भी नहीं था ये जो आप सब ने पानी देखा। छत सारी भर जाती है, मेरा ऊपर वाला लेंटर तो ख़राब हो रहा है, सो हो रहा है। वो नीचे जब पानी गिरता है ना, तो नीचे जहाँ पर से मैंने सीढ़ी उठाई हुई है वहाँ से भी ना वो जगह जौन सी है ना वो मतलब कि टूटी हुई है ना, वो जिसकी वजह से वो पानी वहाँ पर गिरता है। हम जब निकालते हैं तो वो नीचे सीढ़ी में आकर वो नीचे वाले लेंटर पे भी आ रहा है। मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि मेरा नीचे वाले लेंटर पे कहाँ पे पानी पड़ रहा है। तो मैं वही अपने हस्बैंड को कह रही थी कि ये ठीक नहीं है, ये लेंटरों के बीच में पानी जा रहा है हमारे। तो खैर ये देखें यहाँ पर मैंने बना लिया, ये देखें मैंने तोड़ी है, बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी कुरकुरी सी हो गई, बड़ी मज़े की ना ये बनी थी। और फिर बाद में मैंने बनाई इसके साथ चाय, और जो बाकी बेसन बच गया था उसके बीच में मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करके ना तो वो मैंने बनाया, तो वो फुलके टाइप बन गया था। साथ में वो बना लिया, साथ में चाय बना ली थी। बहुत इंजॉय किया सब ने, मैंने भी और बच्चों ने भी, और इनके पापा भी आ गए थे उतनी देर में, फिर उन्होंने भी इंजॉय किया। फिर उसके बाद था ये रात का टाइम। रात के टाइम मैंने बनाया था, ये था इसके बीच में आलू गोभी थी और कुछ बीच में थोड़ा सा ना मैंने वो डाला था बीफ, यानी कि बड़ा गोश्त था इसके बीच में, वो ऐड किया था। इसको मैंने पका लिया था अच्छी तरह से, और फिर बाद में उसके मैं ना रोटी बनाने लग पड़ी थी। वही बात आ गई कि ना कि नीचे बैठ के बना रही हूँ। अब मैं आगे चटाई लेकर आऊँगी, फिर जब मैं चटाई लेकर आऊँगी ना फिर आप सबको मैं ज़्यादा दिखाऊँगी। अभी क्योंकि यहाँ पर ज़मीन है, हालांकि मैंने यहाँ पर झाड़ू पोछा लगा के साफ़ किया, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता। खैर यहाँ पर रोटी भी हमारी हो गई थी रेडी, और यहाँ पर मैंने दे दीजिए हस्बैंड जी को, मैं अब रोटी दे रही हूँ, साथ में देसी घी लगा दिया था मैंने रोटी को। तो चलो जी, अब यहाँ पर मेरा व्लॉग भी हो गया कंप्लीट। अब मुझे बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो अब मुझे आप सब लोग दीजिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, अल्लाह पाक सबके चैनल को कामयाब करे, और जो जो जहाँ स्ट्रगल कर रहा है सबको कामयाब करे। आप सबके सदके अल्लाह पाक मुझे भी कामयाब करे। तो चलो जी, मुझे आप सब लोग दीजिए इजाज़त, मैं आप सबसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।